नमस्कार दोस्तों। मानसून सत्र तो रहेगा 13 अगस्त तक। यानी देश के उन युवाओं को पता चल गया है कि जब सरकार बहरी हो, सुनने से इनकार करे, संवाद को विवाद में बदले, तो बस मुद्दा को पीछे रखें, पहले एकजुटता बनाएं, फिर मुद्दा को आगे लाएं, तब आगे बढ़ें। क्योंकि कल दिनांक 19 जुलाई को जब अभिजीत देवके को उठाया जा रहा था, तो बोले कि दिल्ली पुलिस के पास कोई अनुमति नहीं है मुझे उठाने की, क्योंकि अनुमति तो थी नहीं। बात इतनी थी कि वो कह रहे थे संसद मार्च, जो कि आज हुआ, उसमें कोई कसर रहा नहीं। उतना तो 50 साल के बाद जो घटा, काफ़ी लंबा। कोई भी संसद में चेयरमैन हो या दिलीप सैकिया जैसे, सबने इतना जिक्र किया कि आपने सबने 0 आवर्स का टाइमिंग ही पूरा कर पाए हैं। अभी तो कुछ हुआ नहीं। पहले 12 बजे तक स्थगित किया गया, फिर उसी के हिसाब से क्रम बढ़ाता चला गया। यानी देश के मुद्दे इस तरह से बड़े होते जा रहे हैं कि कोई मंत्री, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, समय आते आते भी उनका नाम ले लिया जाएगा। शुरुआत तो हुई है शिक्षा मंत्री से, क्योंकि वर्तमान चीज़ें शिक्षा से ही जुड़ी हैं। नीट या 80 और पेपर को देख लिया जाए, संसद में जैसे ही गए, दोनों पक्षों ने जिस प्रकार से एक रिएक्शन किया, लगा कि मुद्दा तो उठेगा, क्या हो पाएगा। लेकिन एक संशय मन में रहा कि पूरा तो होगा नहीं, सत्र तो टलेगा, क्योंकि जाते ही विपक्ष के द्वारा चंदा चोर और भी मुद्दे उठाए गए। मुद्दे वो जो काफ़ी युवाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नीट या और भी मुद्दे। इस मुद्दे पर नाम अगर एक फहरिस्त में लेना शुरू कर दें, तो पहले यूपी के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बोले कि जितना पेपर लीक हुआ है यूपी में, सब में बीजेपी के लोग थे और सब में कहीं ना कहीं से उन्हीं का हाथ था। और साथ ही साथ जो हुआ, सबसे मिलती जुलती और सबको अपने पाले में रखती है ये सरकार। इस प्रकार से ये कहा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री
दिल्ली को भी नहीं छोड़ा। जो उन उनके या उनसे जुड़े ही हैं, क्योंकि साथ ही साथ जिस प्रकार से एसआईटी ने नए नए रिपोर्ट निकाल रही है और बोल रही है कि चोरी मंदिर में ही हुआ है, यानी सरकार और विपक्ष दोनों इस गहमा में हैं कि आखिर कहाँ तक पहुँच पाएगा ये मामला। सरकार जिस हिसाब से युवाओं को पीट रही है, उसमें तो कभी ना ही इतना अत्याचार कभी अंग्रेजों ने किया, यानी मंदिर में लूटना, छात्रों को प्रताड़ित करना, विश्वविद्यालयों को तोड़ना, और कहें कि अंग्रेजों ने सुना है अगर कोई धरना दिया है इसलिए गांधी पूजे जाते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से आए और किए तब भी आपको कोई समस्या तो है। इतनी बात यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री उठाने से चूके नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से सांसद को डिटेन किया जा रहा था, और वो भी विपक्ष के सांसद को डिटेन किया जा रहा था, युवाओं को पीटा जा रहा था, इसके जिक्र तो संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ही। साथ ही साथ जो नगीना जिला के एमपी चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, चंद्रशेखर रावण ने कहा, जितनी लड़ाई लड़ी उससे ज़्यादा कहीं बाकी है, यानी आक्रोश, और आक्रोश के साथ साथ नई पनपती विचारधारा और आक्रोश को जन्म जन्म देने वाली जो हर युवक जो परीक्षा का प्रतिभागी है या तो उनके परिजन हैं, उनके अंदर पला। पुलिस ने बैच हटाकर लोगों पर हमला किया। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कभी पुलिस ने किया था नहीं कि बैच हटाकर और लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लड़कियों को जेंट्स पुलिस ने थप्पड़ मारा। ये सब भी घटनाएं देखी गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या 13 अगस्त और क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस दर्द को या इस घाव को भर पाएगा? क्योंकि आने वाले वक्त में जो भी इनके और शिक्षा मंत्री को छोड़कर और मंत्री हैं, उनका भी तो नाम किसी ना किसी घोटाले के फेहरिस्त में जुड़ता ही तो दिख रहा है। बस वो युवाओं से है नहीं तो उतना प्रचलित बन पा नहीं रहा है। हालांकि जिस प्रकार से बना नीट पेपर लीक का मुद्दा और पनपा, इतनी जल्दी लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी कोई पार्टी बनेगी, वो भी ऑनलाइन। और एक कदम जो उठेगी दिल्ली में, और दिल्ली से इतने बड़े एक्टिविस्ट के साथ, क्या वो सिर्फ भूख हड़ताल तक रह पाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट को भी इतना पता नहीं था। जब 20 जुलाई को हुजूम निकला तो संसद के गेट भी बंद करने पड़े, यानी
गवर्नमेंट को पता है कि अब जो भी है कुछ करने से ही जुड़ा है, यानी जितना लेट, जितना कोई नए बात पेश करने में देरी लगेगी, उतना युवाओं का एक नया आक्रोश और नया हुजूम बढ़ेगा। शायद जिनको रोकने में ये नाकाम भी रहें, यानी मोदी सरकार की यह हकीकत कि रोजगार मांगो तो लाठी मिलेगा, ऐसी मार कभी हुआ नहीं देश हित के लिए, यानी ऐसी लाठीचार्ज जो कभी हुआ नहीं, जिसमें हर उस स्थिति को शर्मसार किया गया कि कोई देश कितना अपने नागरिकों के प्रोटेस्ट को सम्मान करता है, बल्कि नागरिक ही इस प्रोटेस्ट को एक सम्मान के रूप में रखे थे। इतने कहने पर जो उसमें युवाओं थे, ऐसे तरीकों से मारा जा रहा था कि युवाएं, एक युवा तो इस प्रकार बोला कि मारो मारो मुझे, मारो, मार ही दो। मतलब सिस्टम से हारे युवा ना ही चोट से, ना ही सिस्टम से, किसी से डर नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद जब एक अटकलें लगने लगी कि शिक्षा मंत्री और अमित शाह के बीच बातचीत हुई, ये बातचीत तो इतना सफल होने के कगार पर है नहीं, क्योंकि इनकी मंत्रालय की एक फेहरिस्त अगर जांच लें तो सभी एक दूसरे से जुड़ते नाम नजर आएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे मुद्दे पर मिलेगा जो हर कोई से दूरी तो होगा नहीं। जैसे युवा आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के मन में जो डर दिया, वो डर बीजेपी के कभी अंदर आई थी नहीं, क्योंकि इससे पहले शायद इसी तरह के हुजूम का प्रतिभागी रहा। कांग्रेस जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। 10 मिनट की बैठक चली, उसमें बात हुआ और उसमें लिखकर एक पत्र सौंपा गया। उन्होंने कहा कि ये ख़त्म कर दीजिए। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने बोला, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे तब तक मांग नहीं पूरी होगी। मतलब जब तक मांग नहीं पूरी होगी, जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। यानी प्रवक्ता से लेकर पूरी हुजूम तक इस बात पर कायम है कि शायद अगर ये होना तो शायद हमारे पास एक और चारा है कि हम एक जगह बैठें, क्योंकि शांतिपूर्ण समझौता ही अब रह गया है, मतलब यही आगे बढ़ सकता है।
पत्थरबाजी पुलिस कर रही है, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की हो न जाए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा बोला गया। आखिर ये इस प्रकार से जो व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कभी किसी गवर्नमेंट में इतना हुआ ही नहीं, शायद इतना ना हुआ हो, पर हुआ तो है। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी देश का हो, इनको आखिर इतनी देशभक्ति कैसे जागी? कहीं वो नाम खुलने लगे तो शायद युवाओं के अंदर आक्रोश और बढ़ जाएगा। इस फहरिस्त में अगर देखें मतलब आगे देखें तो काकरोच जनता पार्टी की जो 3 मांग है, पहला सोनम वांगचुक की रिहाई और उनके मूवमेंट पर कोई रोक नहीं। दूसरा धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। तीसरा नीट 2026 यानी इस साल का जो पेपर लीक हुआ है, उनके परिजनों को जो सुसाइड कर लिए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। पहला जो सोनम वांगचुक को रिहाई और उनके मूवमेंट पर कोई रोक नहीं। दूसरा धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। तीसरा 1-1 करोड़ रुपया सुसाइड परिजनों को दिया जाए। तीनों मुद्दे तो गवर्नमेंट अपने जिक्र में अभी तक तो लाई ही नहीं। युवाओं ने जिस प्रकार से कहा है कि क्या हम आतंकवादी हैं, जो पुलिस बंदूक से आई है, इसका जवाब प्रशासन से और पुलिस वालों को देना पड़ेगा। यह लोकतंत्र का पूरा हरण है। पहले वीडियो तो देख लीजिए। हम यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने आते हैं तो हमें आतंकवादी टेररिस्ट बता दिया जाता है। जो वहाँ सत्ते पे बैठे हुए रेपिस्ट हैं उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हमें अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ने दी जाती। यही हमारी डेमोक्रेसी है और हमारे साथ ये हमारे पुलिस भाई साहब। साथ ही पुलिस के लाठी चार्ज के बीच खून से लथपथ प्रदर्शनकारी इतना बोला कि हम देशभक्त हैं, हम मालिक हैं और आप नौकर हैं। पहले वीडियो तो देख लीजिए इसका भी। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। क्या साहब मुझ में ताजा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोलता ना, फिर से बोलता हूँ, हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं हैं, मालिक हैं। इतना हुआ एलओपी राहुल गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन एक बात तो बोले, सबसे बड़े युवा विरोधी पीएम हैं मोदी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। यानी टारगेट तो है एक पर युवाओं के द्वारा कहीं शिक्षा मंत्री और भी लोग जाने लगे, क्योंकि E20 को जिस प्रकार से फैलाया गया, E20 तो गवर्नमेंट ने खुद उसको पब्लिश किया अपने ही मीडिया से बात कराकर।
पर नीट पेपर को अपने ई मीडिया में चलने भी तो नहीं दिया। चला तो सिर्फ लोकल पत्रकार और इन्फ्लुएंसर के द्वारा। अंत तक युवाओं का उत्साह भी जारी रहा। यानी अब ये आंदोलन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं रहा। ये पॉलिटिकल सिस्टम जिसके पास कोई जवाब नहीं है, अपने किसी मंत्रालय को हटा दे। यानी कुछ बात है जो धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक रोक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।